ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सा करेले गोश्त तैयार किया है। बहुत ही लजीज तैयार हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इतना लजीज सालन और कड़वाहट से पाक करेले किस तरह पकाए जाते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार आज की हमारी ये रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त। करेले गोश्त सबका ही फेवरेट होता है और तकरीबन हर घर में ही बहुत शौक़ से खाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे घर में करेले गोश्त कैसे बनता है और मैं ऐसा क्या करती हूँ कि मेरा करेले गोश्त सबको बहुत पसंद आता है और लोग फरमाइश करके मुझसे बनवाते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने 1 किलो करेले ले लिए। व्यस्त करेलों को छील के हम इनके बीज निकाल लेंगे और फिर इनको हम काट लेंगे। बारीक बारीक काटेंगे ताकि इनकी कड़वाहट अच्छी तरह से निकल सके। मोटे करेले फिर कड़वे बनते हैं, इसलिए मैंने इनको बारीक बारीक से चॉप कर लिया है। अब इनको 2 टेबलस्पून नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख देंगे और फिर खुले पानी में अच्छी तरह मल मल के इनको वॉश कर लेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने करेले धोने, काटने और इनकी कड़वाहट दूर करने और महफूज करने के और फुल डिटेल से मैंने वीडियो तैयार की थी। आप चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। मेरे मेथड को फॉलो करते हुए आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं तैयार होंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बस क्योंकि हम करेले गोश्त पका रहे हैं तो सबसे पहले हम गोश्त गलने रख देंगे। ये मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास गोश्त है। आप देख सकते हैं, बीफ मटन आप कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में गोश्त शामिल कर देंगे। साथ ही हम 2 गिलास पानी डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालें। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि करेलों में भी नमक होगा। 1.5 टीस्पून सूख मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी। 1 टीस्पून हम भर के सूखे धनिया का पाउडर डालेंगे। ये 3 दरमियाने साइज के प्याज हैं, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है और 5-6 जवे लहसुन के हैं, ये भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर है, इस स्टेज पे आप टमाटर के 3 टमाटरों के 2-2 टुकड़े करके डाल दें। मेरे पास पेस्ट है। आजकल आपको पता है सब्जियों की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। जब कभी टमाटर सस्ते होते हैं मैं ला के उनका पेस्ट बना के फ्रीज कर लेती हूँ और फिर उनको मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो ये देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद करेंगे। 10 मिनट तक हमारा गोश्त गल जाएगा। अब मिलते हैं हम गोश्त गलने के बाद। अब एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। जितना आपने सालन में ऑयल डालना है उतना ही ऑयल डालना है, उससे ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना। आपने देखा होगा कि मैंने सालन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं शामिल किया। इसका जो बचा हुआ ऑयल है यही हम सालन में ऐड करेंगे, वरना ये ऑयल जो है ज़ाया हो जाता है, कड़वा हो जाता है, तो ये फिर किसी और सालन में यूज़ नहीं हो सकता। अब इन करेलों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं, प्रेशर कुकर को 10 मिनट टाइम दे के तो मैंने खोला है और गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। थोड़ा सा पानी भी मैंने इसका ड्राई कर लिया है। करेले फ्राई होते हैं तो फिर हम इसको भी भून लेंगे। यह तकरीबन 5 मिनट लगे हैं और हमारे करेले आप देख सकते हैं इतने ऑयल में ही फ्राई हो गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हमने इनका सारा पानी जो है निकाल लिया हुआ था। आइए अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इनको इससे ज़्यादा भी फ्राई कर लें, लेकिन मैं इनको इतना ही फ्राई करूँगी। करेलों को निकाल के हम साइड पे कर लेते हैं। करेले हमने निकाल लिए। अब ये 3 दरमियाने साइज के प्याज हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। इनको अब हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे। यह सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने इनको फ्राई किया है। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो ही है, हमने फ्लेम को हाई नहीं किया। बस इस स्टेज पे जैसे ही इनका कलर चेंज होगा, ये ट्रांसपेरेंट होने लगेंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। हम करेलों के साथ ही निकाल लेंगे। ऑयल जो कढ़ाई में बचा हुआ था जिसमें हमने करेले और प्याज फ्राई किए हैं, उसी में मैंने ये गोश्त डाल दिया है। इसी ऑयल में हम इस गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त का पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आने लगा है। इस स्टेज पे हम 3 बड़े साइज के टमाटरों का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। चाहे तो टमाटर काट के भी शामिल कर सकते हैं।
गैस गोश्त हमारा आप देख सकते हैं अच्छी तरह से भून चुका है और सारा मसाला अच्छी तरह से बोटियों के इर्द गिर्द लिपट चुका है। तो अब हमने, अगर आपको ऑयल कम भी लग रहा है तो आपने मज़ीद ऑयल इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि प्याज और करेले जो हमने फ्राई किए थे उनके अंदर भी काफ़ी ऑयल है। तो इस स्टेज पे अब हम इसमें करेले और प्याज शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें, ये आप देख सकते हैं मेरे पास दही है, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं इसमें दही डालूंगी और एक बार फिर से हम इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको दम पे रखना है। दही के पानी में, ऑयल में, इसमें ये सब चीज़ें मिक्सअप होके बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगी। 2 से 3 हम इसमें हरी मिर्चें डालते हैं और इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख देते हैं। अब हम मिलेंगे 10 मिनट के बाद। यस, 10 मिनट हो चुके हैं। हम सालन चेक करते हैं। आप चाहें तो दम के टाइम इसमें गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं करेलों में गरम मसाला नहीं डालती, इसलिए मैंने नहीं डाला। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा करेले गोश्त लोग बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल तैयार होता है, और आप ये सालन नोट कर सकते हैं इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है और बिल्कुल मुनासिब घी में हमने इसको तैयार किया है। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा करेले गोश्त तैयार है। इसकी लुक चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है और ये बिल्कुल भी कड़वे तैयार नहीं हुए हैं। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।